नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा हमारे समाज में आरक्षण का प्राविधान किया गया था। क्यों किया गया था और किस लिए किया गया था, ये आप सभी को मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे इसमें रहस्यमयी चीजें आई हैं जो हमारे समाज में वैमनस्यता उत्पन्न करती हैं। तो उसी संदर्भ में आज बात करेंगे आरक्षण कितनी तरह के होते हैं और पदोन्नति में आरक्षण का जो जिन्न है वो किसको किसको परेशान कर रहा है, किसके किसके लिए दिक्कत कर रहा है, ये भी बात करेंगे। और पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला रुका था या इसमें रोक लगी थी, किसने, कौन है इसका जिम्मेदार, ये सभी अंतिम तक आप बने रहिए। आपको एक परत दर परत एक एक पन्ने खोल के बताया जाएगा कि वास्तव में आज भी वो आरक्षण पदोन्नति वाला खत्म नहीं हुआ है, ये केवल केवल ठंडे बस्ते में डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर देवेंद्र के साथ। अब मेरे सवाल होंगे और डॉक्टर देवेंद्र के जवाब होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जी, आरक्षण कितनी तरह का होता है? हाँ, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आरक्षण आखिर जरूरत क्यों पड़ती है और कितने तरह का होता है। जी देखिए, कहा गया है संविधान में जो है जी कि किसी भी व्यक्ति को उन्नति में अगर कोई रुकावट आ रही है, उसके सामाजिक न्याय में कोई रुकावट आ रही है, उसको पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है जी, तो इसको सरकार को जो है उस वर्ग को मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा में लाने के लिए जी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। ये संविधान में बकायदे है जी। ये ओबीसी के लिए भी है, एससी एसटी के लिए भी। एससी एसटी के लिए पहले से था, ओबीसी के लिए बाद में हुआ है जो है जी जी। अब आरक्षण कितने तरह का है जो बिल्कुल सबसे बड़ा प्रश्न है जी। आरक्षण चार तरीके का है आज की डेट में जो एक शिक्षा में, एक नौकरी में, एक पदोन्नति में और एक राजनीति में। अच्छा, चार तरह का आरक्षण है। तो शिक्षा में कैसे क्या है? शिक्षा में जैसे कि जो वर्ग पिछड़ा जो है रह गया जो है जी, उसको आरक्षण दे करके उस स्थान तक जो है मुख्य धारा में शामिल लाया जाए जी। ये दलित एससी के लिए पहले से था जो है जी। ओबीसी के लिए बाद में मिला, वो भी के घिसा पिटा के क्रीमी लेयर के साथ 1992 में जो है। अच्छा ये तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये नौकरियों में आरक्षण का क्या है? नौकरी में भी आरक्षण है ना। अच्छा, संविधान में दिया गया है, नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है जो एससी एसटी के लिए दिया गया है। ओबीसी के लिए था कि पहले ये था जो है कि पब्लिक सेक्टर में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था, वो जो 1992 वाला था जो है मंडल कमीशन जी जी, तो ये उसमें भी दिया गया था और वो अभी भी है। फिर एक सवाल और है आपका, जो पहले आरक्षण के प्रकारों पे ही बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो एक आरक्षण है, आपने बताया कि राजनैतिक भी है। हाँ, तो इसमें क्या कैसे होता है? इसमें जो हमारे क्षेत्र में जो है तमाम लोकसभा सीटें होती हैं और विधानसभा सीटें होती हैं, वो भी एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई सुरक्षित सीटें। ग्राम पंचायत स्तर भी होती है। तो वो भी है, तो वही चीज है। अच्छा। तो एक सवाल और है आपका, अभी आपने कहा पदोन्नति वाला जो ये तो सबसे बड़ा वो है जो है ये जिन्न जो है। हाँ, पदोन्नति वाला आरक्षण जी। आखिर ये पदोन्नति आरक्षण है क्या? पहले ये स्पष्ट करिए, लोगों को समझ में आए। हाँ, कि पदोन्नति आरक्षण क्या है। असल में पदोन्नति यानी कि पद की उन्नति। तो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 16(4) के तहत जो है ये व्यवस्था की गई है। ठीक जी, 16(4) के तहत ये व्यवस्था की गई कि पदोन्नति में। अच्छा, जब मंडल कमीशन का जो है कोर्ट में मामला पहुंचा जो है इंदिरा साहनी और एम नागराज के कोर्ट में जो है, तो उसमें ये मामला भी बना जो है। अच्छा, तो 16(4) के हिसाब से कि नौकरियों में इंदिरा साहनी और उन्होंने कहा जो है कि नौकरियों में आरक्षण जो है दिया जाए। उसमें और क्या था जो है मैं बता रहा हूं आपको, जो पूरा उनका इंदिरा साहनी का पूरा 9 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में आरक्षण प्रदान नहीं करता है जी। 16(4) में ये नहीं कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए जी जी। इस निर्णय से
सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सभी पदोन्नति आरक्षणों को खतरे में डाल दिया। जी। ठीक। उसके बाद इंदिरा साहनी ने कहा जो है कि इस बात को न्यायालय ने ध्यान में रखा। उसके बाद कहा कि इस निर्णय को, मतलब कि इस आरक्षण को 16 नवंबर 1992 के बाद 5 सालों तक जारी रखने की अनुमति दी जो है। यानी पदोन्नति में आरक्षण के लिए 5 साल का दिया, समय दे दिया। 5 साल बाद जो उसकी समीक्षा होगी जो है। हाँ। कब से होगी? 16 नवंबर 1992 से। जी। उसके बाद ये मामला जो है फिर आया एक अनुच्छेद 16(4)(a) उस संशोधन में क्या क्या कहा गया है 1995 में। जी। सरकार ने संविधान के 77वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 16(4)(a) को शामिल करके इंदिरा साहनी के प्रभाव को समाप्त कर दिया। अच्छा। हाँ। मतलब पदोन्नति में जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया। नहीं, अभी आगे चलिए देखिए क्या। अच्छा। वो तो है ही अभी जो है, जब 5 साल तक था। 16(4)(a) राज्य को पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को प्रदान करने की अनुमति देता है। यानी कि राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, राज्य सरकार चाहे तो नहीं दे सकती है। अच्छा, ये राज्य सरकार के ऊपर, ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ आश्रित कर दिया गया। आश्रित कर दिया जी। गया। जी। ठीक है जी। ये है पूरा मामला जो है। अच्छा, मामला तो है पूरा। हाँ। ये राज्य सरकार पे निहित कर दिया। ठीक है, राज्य सरकार पे निहित कर दिया। राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, जो कि 1992 से ये आरक्षण की पदोन्नति में प्रक्रिया शुरू हुई थी और वो है। नहीं, एक चीज ये बताइए। हाँ। कि जब वो है हाँ। तो खुद ही कोर्ट का ये आदेश है कि वो 5 सालों तक है। हाँ। नहीं, 5 साल के बाद जो है उसकी समीक्षा होगी ना। तो क्या उसकी समीक्षा अभी तक हुई? अभी तक नहीं हुई कभी। अभी कभी समीक्षा नहीं हुई ना। तो फिर ये जिन्न जो है, हाँ। ये अखिलेश यादव के सिर पे कैसे फटता है पदोन्नति का आरक्षण वाला? असल में ये जो है क्या है कि नेताजी की सरकार थी, 2007 में चली गई। बहन जी की सरकार बनी जो है। जी। ठीक। जी। पदोन्नति में आरक्षण तो 1992 से चल रहा है ना। भाई, जो चीज 1992 से चल रहा है तो उसको कोई सरकार कैसे, जो वो तो सरकार के अंडर में है ना कि दे सकती कि नहीं, तो वो 1992 चल रहा है। मामला यहाँ पे आरक्षण का नहीं है जो है। मामला यहाँ पे है सीनियरिटी लेवल का जो है। सीनियरिटी का है, परिणामी ज्येष्ठता। मामला इस चीज का है, बहन जी की जब सरकार आई तो सतीश चंद्र मिश्रा ने जो है, देखिए असली खेला उसी ने खेला जो है। वो मिश्रा शब्द जो है इसी ने सब खेल के खेला जो है। अच्छा। बहन जी का इसमें कोई जो दोष नहीं है जो है। अच्छा। हाँ। उसने परिणामी ज्येष्ठता लागू करवाई। सीनियरिटी मतलब कि इसमें 8A जोड़ा, एक जो है। हाँ। एक अनुच्छेद जोड़ा 8A। उसमें उसने कहा कि जो व्यक्ति पहले प्रमोट होगा जो है वो सीनियर पहले बन जाएगा। पहले ऐसा नहीं था जो है। अच्छा। पहले ये किसने जुड़वाया? ये किसने जुड़वाया? सतीश चंद्र मिश्रा ने जो 8A जुड़वाया। 8A जो जुड़वाया। अच्छा। ये पहले नहीं था जो है। अच्छा। पहले नॉर्मल एक प्रक्रिया थी, प्रमोशन में आरक्षण था, वो चल रहा है, वो चलता रहा है। तब तक कोई समस्या जो किसी समस्या यहीं से उत्पन्न हुई जो है 8A से जो है। अच्छा, इसमें क्या मामला था, कैसे उत्पन्न हुई इसमें? जैसे कि मान लीजिए कि आप SC से हैं, मैं OBC से हूँ। ठीक। आपका प्रमोशन हो गया। ठीक। लेकिन 8A में होता है कि आप जिसका प्रमोशन पहले होगा वही से सीनियर भी होगा जो पहले। अच्छा। मामला पेचीदा बना दिया उसको जो है। एक बार उस श्रेणी में आ गया फिर वो वैसे प्रमोट होता जाएगा। हाँ। वैसे सीनियर बनता जाएगा। पहले वही एक्शन बनेगा, पहले वो सारी चीजें। अच्छा, नहीं, एक चीज ये हाँ कि ये जो मामला है, ये जो अभी मैंने बाप से बात की, ये जिन अखिलेश यादव क्यों परेशान करता है? वही तो बता रहा हूँ जो है। हाँ, वही बता रहा हूँ। हाँ। मामला कोर्ट में गया। ठीक है। अच्छा, मामला कोर्ट में नहीं गया या कोर्ट ने समीक्षा करने के लिए कहा? नहीं, सतीश मिश्रा ने अपने ही लोगों से जो है PIL जो है फाइल करवाया जो है। अच्छा। भाई, जो इस चीज से ज्यादा परेशान होगा वही तो PIL जो डालेगा जो है। भाई,
जो सवर्ण बिरादरी है, जो अपने आप को वर्चस्व में रखना चाहती है जो है, वो कैसे चाहेगी कि कोई SC ST का आदमी जो है हमारे खोपड़ी पे बैठ के राज करेगा और हम उसके नीचे रहेंगे जो है? ये ब्राह्मण आदमी ये चाहेगा जो है? आप बताइए, चाहेगा ये? नहीं, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसकी खोपड़ी पे बैठ के जो है राज करे जो है। अच्छा, एक चीज बताइए, मैंने तो ये सुना था कि जब बहन जी की सरकार थी, हाँ, तब कोर्ट ने आदेशित किया था, हाँ, कि जो वो 5 सालों के लिए दिया गया था, हाँ, कि इतने वर्ष हो गए आपने समीक्षा करके नहीं दी। समीक्षा करके नहीं दी। ये 11 में जो है, दिसंबर 11 में, हाँ, कोर्ट ने आदेशित किया, हाँ, कि इसकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा किन किन पैमानों पे करनी है, हाँ, ये भी उसमें था जो है। अच्छा, जब इंदिरा साहनी ने ये कहा था जो है, तो उसमें ये भी था कि किन किन पैमानों पे समीक्षा होगी जो है। वो पैमाना हम बताते हैं आपको जो है। यानी आरक्षण जो पदोन्नति वाला दिया गया है, उसकी उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या लोगों ने उन्नति की, हाँ, क्या लोगों के रहन सहन में बदलाव हुआ? हाँ, वो मतलब वो सब प्रभाव। जी। तो पहला तो भागीदारी, कि सही भागीदारी मिली कि नहीं मिली। हाँ, तो वो कैसे हो सकता है? वो तो जब आप गणना करवाएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई जैसे कि हमने 50 पद जो है इसको किए जो है, तो वो 50 लोग वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बिल्कुल, भागीदारी एक गणना करके भागीदारी पता चलेगा। हाँ, तभी तो लेवल नापेंगे। जी जी, ठीक जी। उसके बाद कार्य करने की दक्षता, मतलब कि कार्य करने की दक्षता में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं कि भाई आरक्षण की वजह से लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है वो है कि जो है मतलब कि वो कार्य करने की दक्षता में कमी ला देता है, इन्फीरियरिटी हो जाता है, इनसफिशियंटी हो जाती है जो है। जी, तो ये भी बिल्कुल 2 चीज हो गई। तीसरी चीज है पिछड़ेपन का डाटा। अच्छा, डाटा कैसे मिलेगा भाई जो है? वो तो करवाना पड़ेगा, सर्वे करवाना पड़ेगा ना, सर्वे जो है। हाँ, बिना सर्वे करवाए, बिना गणना कराए जो है, ये चीज तो होगा नहीं। ठीक है। अब उसके बाद जो है चुनाव 12 में होता है, जनवरी के आसपास जो है। हाँ, जनवरी फरवरी की बात है, आसपास होता है जो है। तब तक जो है सतीश चंद्र मिश्रा न कोर्ट जाते हैं, क्योंकि डबल एजी उस समय वो वही थे जो है। अच्छा, तो महाधिवक्ता लगभग 1 साल का समय मिला इनको। हाँ, और उस 1 साल के समय में इन्होंने कोई सर्वे नहीं करवाया। ये कोर्ट गए भी नहीं जो कभी। अच्छा, कोर्ट इनसे कहता रहा जो है कि हम सतीश चंद्र महाधिवक्ता थे ना उस समय, कि उनको सुनना चाहते हैं कि आखिर ये इस मुद्दे पर इनका क्या राय है जो सरकारी वकील वही थे जो है। जी, जी। तो ये कोर्ट भी नहीं गए, अपने जूनियर को भेज दिया है, या कभी बीमारी का बहाना बना करके इन्होंने लेट गए या गए तो टालते गए। 1 साल तक इन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया, सरकार चली गई, बदल गई। बिल्कुल। अब सुनिए, यहीं से यहीं से नेता कैसा होता है ये आदमी को समझना चाहिए जो है। अब इसके पक्ष में कितने थे और विरोध में कितने थे? भाई पक्ष में 20% थे, आई थिंक 22% जो एससी आबादी है, तो पक्ष में ये लोग थे, बाकी बचे सब विरोध में। ओबीसी भी उसमें शामिल था जो है, मुस्लिम भी उसमें था जो है। असमण की तो खैर बातें छोड़ दीजिए। जो कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि अब आदमी जो है 20 लोगों के लिए काम करेगा कि 80 लोगों के लिए काम करेगा। जाहिर सी बात है, सब 80 के लिए जहां से फायदा मिलेगा ना। हाँ भाई आदमी, भाई नेता क्या नहीं, मेरा कहने का मतलब है बात कि ये जो जिन्न है अखिलेश यादव को कब मिला, अब बताते हैं ना जो है। अब ये जिन्न मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने जब दिया नहीं जो है डाटा जो करा के, तो कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया जो है। कब कंटेम्प्ट किया? 13 में कंटेम्प्ट किया। आलोक रंजन और दीपक से सिंगल उसमें थे जो है। अच्छा, कंटेम्प्ट किया, बुलाया। अब भाई कंटेम्प्ट में क्या होता है? या तो जेल जाओ, या ये हमको करा के दो डाटा जो हमने कहा है। ये तीनों डाटाओं के आधार पे हमको उनका
समीक्षा करके दो। अब ये भी नहीं जो कर पाए, साल भर तक इन्होंने भी नहीं किया। तो इन्होंने जो है फिर जो है इसको कहा कि आप लोगों ने किया नहीं, अब ये खत्म किया जो है, परिणामी ज्येष्ठता जो है यहाँ मामला दब गया। उसके बाद समस्या यहाँ पे ये आई कि लोग जो पहले पदोन्नत होकर के बन गए थे वो रिवर्ट हो गए जो है। अच्छा, रिवर्ट मतलब कि नीचे आ गए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बात बताइए कि बहन जी की सरकार में मिश्रा जिम्मेदार थे इस पूरे प्रकरण के लिए। पूरे प्रकरण के लिए मिश्रा जी अगर वो सर्वे कराते, हाँ, तो ये दिक्कत नहीं आती, वो जिन वहीं निपट जाता, वहीं खत्म हो निपट जाता। हाँ। लेकिन इन्हीं की सरकार में खत्म हो जाता वो है। जिन चल के आ जाता है अगली सरकार, यानी अखिलेश यादव की सरकार पे। हाँ, ठीक है। तो जब अखिलेश यादव की सरकार पे आता है ना, तो अखिलेश यादव भी कोर्ट से समय मांग सकते थे। भाई 2 साल तक तो चलाए ही नहीं, चला तो वो हाँ, पीछे से था, पीछे से था, जिसने लेकिन इनके 5 साल का मौका जिसने नहीं दिया था। अब जब जिन इनके ऊपर आ गया हाँ। तब 12 में सरकार बनी, तब 12 से 14 तक तो ये भी अपना टालते रहे। हाँ, 14 तक लाए जो। हाँ, घिस तो काट के ले आए। अखिलेश यादव ने क्या ऐसी बात हो गई है ना कि वो जो आरक्षण की बात थी वो केवल 20% लोगों की बात थी। असल तो 20% लोगों के लिए ही को उन्होंने छोड़ 80% लोगों के लिए निर्णय लिया। इसके पीछे का क्या झोल है? अब इसमें चुनाव में देखिए, जब उसमें ओबीसी भी थे, हाँ, और मुस्लिम भी थे, हाँ ठीक जी। तो इन दोनों के साथ वो सवर्ण भी आ गए। अच्छा, हाँ, है ना, ओबीसी, एससी, मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम और सवर्ण आ अच्छा, गए। हाँ, एससी की तरफ हो गए वो हाँ, लोग जो है 20-22% रह गए, अकेले रह गए, अकेले रह गए। ये मामला, अब मामला यहाँ पे आप कहते हैं कि अखिलेश यादव जो जिम्मेदार है, ठीक है जी। रिवर्सल के लिए क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो है, जो रिवर्ट हुए जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट जिसको पदोन्नति कर दिया गया था, रिवर्ट कर दिया गया, जो 5 साल का उधर समय मिला था, हाँ, कि 5 साल के लिए है। तो जब 5 साल जब खत्म हो रहा था, हाँ, तो समीक्षा हुई नहीं, तो समीक्षा हुई नहीं, हाँ, तो वो चलता रहा जी। तो चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने जहां 5 साल खत्म हुआ था वहीं से उठाकर सबको रिवर्ट कर दिया, सबको कहा कि अपनी जगह जाओ, अपनी जगह जाओ जहां थे। अच्छा, जहां थे। ये सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश पर हुआ था जी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और आज पूरे इस पदोन्नति प्रकरण में, आरक्षण वाले प्रकरण को सीधा सीधा उठा के सब सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर नहीं, हाँ, कहां सतीश चंद्र मिश्रा को कौन डालता है? अखिलेश यादव हाँ, नहीं डाल तो दिया गया इनके ऊपर, लेकिन जिम्मेदार असली वो है जो है। तो वही तो ना, हाँ, तो जिम्मेदार मिश्रा है। ये तो वही लग रहा है जैसे चारा चोर वाला कि चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, हाँ, तो वैसे ही है यहाँ भी है जो है। जी जी जी, कि जो है घपला करे ब्राह्मण, अब दोष जाए अखिलेश यादव। आज देख नहीं रहे हैं बसपा वाले सपा पर आरोप लगाते हैं, और सपा वाले उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। सच्चाई क्या है उनको पता ही नहीं उनको। तो साथियों, आप सभी को ये मालूम हुआ होगा कि जो ये आरक्षण, मतलब पदोन्नति में आरक्षण की बात है, इसका जिन्न जब आप हकीकत में पढ़ेंगे, यानी इंदिरा साहनी जी को पढ़ें, काका कालेलकर को पढ़ेंगे, और एम नागराज को पढ़ेंगे जो ऑर्डर था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर था रिवर्ट का। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसमें कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज भी क्या पदोन्नति वाला आरक्षण जिंदा है? सवाल ये है। हाँ, तो जिंदा है ये लोग तो भाई सवाल पूछते हैं जो है जी, कि भाई कि अगर आपकी सरकार आएगी तो इस मुद्दे पर आपका क्या रुख रहेगा जो है जी। तो मैं चाहता हूं कि क्या ये दोनों पार्टियां अपनी इसे घोषणा पत्र में शामिल करेंगी कि नहीं करेंगी कि पदोन्नति में आरक्षण को बहाल किया जाए? अबे तो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट तो करेंगे, करना चाहिए, करना चाहिए भाई। जब जिंदा भाई, है, जब समीक्षा हो ही नहीं रही है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इन 3 आधार पे समीक्षा करके दीजिए, भागीदारी, कार्यदक्षता और पिछड़ापन। तो इनके आधार पे समीक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल डाटा कलेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल। तो भाई ये काम तो जो है
भाजपा सरकार भी कर सकती है। वही तो बोलने जा रहा ये था। सरकार मेरा सवाल अगला यही था, आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए ये सरकार कि बहुत हितैषी बनती है हाँ भाजपा सरकार, तो खुद करवाए ना जो है, तो ये क्यों नहीं करवा रही? खुद करवाए जी, करवा करके बिल्कुल। उनको प्रमोट करें, जब फिर से जब तीनों पे डाटा आ जाएगा जो है। बिल्कुल, अगर हिंदू क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ये इंदिरा साहनी ने कहा था ना कि ये राज्य सरकार के अंतर्गत है जो है, तब बस। तो आप सभी साथियों गौर से ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग हमारे हिंदू सनातन हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं और देश को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और यही हमारे समाज में, जो हमारे समाज का वो तबका जो मुख्य धारा में आने के लिए बड़ी तेजी से काम कर रहा है, बड़ी तेजी से मेहनत कर रहा है, और उन्हें यह मौका मिला कि वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकें, तो उनके पैरों में किस तरह से बेड़ियां बांधी गई वो आप समझिए। आप सभी को पता है कि वो लोग सारी व्यवस्थाओं पर कब्जा कर चुके हैं और आपको आगे आने नहीं देना चाहते और ना आगे आने देंगे। और अगर वो आगे आने के लिए चाहते हैं कि आप आगे आएं, तो सबसे पहले एक ही काम करके दिखा दें, पदोन्नति में आरक्षण को बहाल करवा दें। लगेगा कि वास्तव में वो हिंदुओं के असली हितैषी हैं। तो इसी के साथ विदा कि आप सभी पदोन्नति में आरक्षण के जिन्न को समझिए कि अगला मतलब असली दोषी कौन है जिम्मेदार, ये आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। और आप सभी अब ये बहस करना बंद कर दीजिए, एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण दोषारोपण करना बंद कर दीजिए कि पदोन्नति में आरक्षण बसपा का था, सपा का था। जी नहीं, इसमें बैठा हुआ एक मुखिया था जो हमारे बीच में घुस के बैठा हुआ है, उसने अपना खेला कर दिया। वो अभी भी है, वो अभी भी है और रहेगा। तो साथियों इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार। जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार।